हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने लास्ट वीडियोस में मैंने बहुत सारे फंड्स के रिव्यू किए हैं। आज की वीडियो में मैं एक स्पेशल एएमसी के बारे में और उसके फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। तो ये एएमसी है क्वांट म्यूचुअल फंड। तो हम सभी को अभी तक पता है कि क्वांट के बहुत सारे फंड्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो मैंने उसमें से पिक किए हैं 5 फंड्स आपके लिए अलग अलग कैटेगरी में। तो अगर आप अपना म्यूचुअल फंड रीस्ट्रक्चर करने का सोच रहे हैं या कुछ नया फंड ऐड करने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन 5 फंड्स को या इन 5 फंड्स में से कोई भी फंड्स आप चूज कर सकते हैं। क्वांट के मैक्सिमम फंड, स्पेशली ये जो 5 फंड्स के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, ये अपनी बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी कैटेगरी में भी नंबर 1 या नंबर 2 या अंडर 5 टॉप 5 परफॉर्मेंस में से इनकी रैंकिंग है। तो सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद में और इनकी एक एनालिसिस करने के बाद में ही मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करिए। यहाँ पे मैंने क्वांट एएमसी के 5 फंड्स सिलेक्ट किए हैं। सारे पैरामीटर्स मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। इनके पोर्टफोलियो, इनका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो, इनके जो स्कीम रेशियोज है वो भी चेक किए हैं। AUM, एक्सपेंस रेशियो सब कुछ मैंने चेक किया है। उसके बाद मैंने ये 5 फंड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब ये 5 फंड्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फर्स्ट 2 फंड्स हैं, क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तो इन दोनों में से आप कोई एक फंड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लमसम या SIP के लिए। रीजन इज कि दोनों ही फंड में 60% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो ये क्वांट एक्टिव फंड जो है वो एक मल्टी कैप फंड है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। दोनों में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 60% की। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में से कुछ एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एक लास्ट जो है वो टैक्स प्लान है क्वांट का, विच इज़ ELSS कैटेगरी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ELSS कैटेगरी होने की वजह से जब आप अपना ATC का टैक्स प्लानिंग करते हैं तो वहां पे आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके AUM की। तो क्वांट एक्टिव फंड का करंट AUM है 3000 करोड़ का। उसके बाद में इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58% का। 1 ईयर रिटर्न है इसका 5.34%, जबकि 1 ईयर में बेंचमार्क ने दिया है -2.94% का रिटर्न। लास्ट 2 ईयर्स का इसका रिटर्न भी काफी अच्छा है, विच इज 41.77%, सो इट इज 42%। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट किया है ऑलमोस्ट 38%, 37.91% इज 38%। और वहीं बेंचमार्क ने जनरेट करके दिया है सिर्फ और सिर्फ 22% का रिटर्न। 5 ईयर्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे इस फंड ने दिया है 22.81% और बेंचमार्क ने दिया है 11.85%। अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अल्फा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 11.93 वर्सेस 2.94, इसका मैं मतलब बता देती हूँ। 2.94 का मतलब है जो कैटेगरी एवरेज का अल्फा है, इसका मतलब सेम ही कैटेगरी में जो बाकी के फंड्स हैं उनका एक एवरेज अल्फा जब हमने निकाला तो वो 2.94 है, जबकि इस फंड का है 11.93, मतलब 12 का इसका अल्फा है। इसका मतलब ये है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसने 12% के ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं, जबकि इसी की कैटेगरी में जो बाकी फंड्स हैं उनका एवरेज अल्फा है 2.94, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। उसके बाद आता है बीटा। तो बीटा भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कम है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसमें वोलेटिलिटी और रिस्क कम है, 0.94 का बीटा है। स्टैंडर्ड डिविएशन 22.933 का है। स्टैंडर्ड डिविएशन से ये पता लगता है कि रिटर्न्स में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होती रहती है, तो थोड़ा सा ये रिस्की भी है फंड। उसके बाद आता है शार्पे रेशियो। तो शार्पे रेशियो जहाँ पे 0.67 है कैटेगरी एवरेज का, यहाँ पे वो शार्पे रेशियो है 1.2 का। इसका मतलब कि यहाँ पे रिस्क तो लिया है
फंड मैनेजर ने, बट रिस्क के साथ साथ इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे जनरेट करके दिए हैं। तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का करंट AUM है 639 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.58 का। रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में 2.11% है, जबकि 1 ईयर बेंचमार्क रिटर्न -3% है। उसके बाद 2 ईयर्स में सिमिलरली इस फंड ने भी 41.74% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो दोनों ही फंड्स का सेम है। उसके बाद 3 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो इसका भी 38.95 है, मतलब कि 39%। और हम अगर लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 19%। तो आप देखेंगे कि क्वांट एक्टिव और क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न वाइज ये काफ़ी सिमिलर है, मतलब कि बहुत कम डिफरेंस है या फिर डिफरेंस नहीं है। जो 2 से 3% का डिफरेंस है, तो दोनों ही फंड जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग है और काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। अब आप देखिए रेशियोज के ऊपर, जो अल्फा कैटेगरी एवरेज का -0.35 है, यानी कि सिमिलर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बाकी के फंड्स का जो अल्फा है उसका एवरेज आता है -0.35, जबकि इस फंड का आता है 16.44। तो आप इमेजिन करिए कि इस फंड का परफॉर्मेंस बाकी के जो सेम फ्लेक्सी कैप फंड्स है उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा अच्छा है। बीटा यहाँ पे बिल्कुल सही है, जितना कैटेगरी एवरेज का है उससे थोड़ा कम ही है, 0.86। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड पे है, 21.77। तो उसे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो है। बट अगेन, जैसे मैंने अभी बोला कि शार्पे रेशियो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 1.27 का। इसका मतलब रिस्क तो लिया है, बट बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड की। करंट AUM है 862 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे देखिए +12% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मैक्सिमम फंड्स ने या तो नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है या बहुत ही ज़्यादा सिंगल डिजिट बोल सकते हैं, सिंगल डिजिट में भी 4, 5, 3% इस तरह के रिटर्न्स आए हैं। तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 12% दिया है। लास्ट 2 ईयर्स में 46% का रिटर्न है, 3 ईयर्स में 40% यानी 39.48%, और लास्ट 5 ईयर में 21%। तो डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी में आप इस फंड को देख सकते हैं। उसके बाद अल्फा की मैं बात करूं तो कैटेगरी एवरेज का सिर्फ 0.77 है, जबकि इस फंड का अल्फा अगेन बहुत ज़्यादा है, 9.23 का। यहाँ पे बीटा भी ठीक है, मतलब कैटेगरी एवरेज के पास ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन थोड़ा सा ज़्यादा है और शार्पे रेशियो भी ज़्यादा है, तो मैं अगेन वही चीज़ कहूँगी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप की। तो इसका करंट AUM है 2200 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.62। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स हैं 1.71। अगर आप लास्ट 2 ईयर्स की बात करेंगे तो 50% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 54% और लास्ट 5 ईयर्स में 22%। अल्फा की अगर मैं बात करूं तो ये अनइमेजिनेबल है कि जहां पे दूसरे फंड्स कैटेगरी एवरेज के 6% का अल्फा जनरेट कर रहे हैं, इस फंड ने हमें दिया है 19.24 का अल्फा। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसने आपको जो रिटर्न जनरेट करके दिए हैं वो 90% ज़्यादा के रिटर्न्स है। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इस फंड का। बीटा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.91। स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा सा वाला हायर साइड है, 23.46, और शार्पे रेशियो 1.61। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव साइड पे है और वोलेटिलिटी इसमें हाई है। बट अगर हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं और नंबर 1 परफॉर्मेंस है इसका, तो हमें रिस्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका होराइजन है 7 से 10 साल का, तो आप डेफिनेटली इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम 7 to 10 ईयर्स आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है क्वांट टैक्स प्लान। तो इसका करंट AUM है 1942 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.57 का। अगेन इसने लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दिया है 10.4% का, बिकॉज यहीं पे बेंचमार्क के अगर रिटर्न्स की बात करें तो -3% का रिटर्न आया है। लास्ट
2 इयर्स का रिटर्न है 47%, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 42% और लास्ट 5 इयर्स का है 23%। अगेन अगर मैं अल्फा की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में 2% के कंपैरिजन में इसने 17 का अल्फा जनरेट करके दिया है। बीटा इसका कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 20 जहाँ पे एक कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन है वहीं पे इसका 22.72 है, थोड़ा सा ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पे रेशियो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि इसमें रिस्क बहुत अच्छी तरह से फंड मैनेजर ने मैनेज किया है। तो ये सारे ही क्वांट के फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं अपनी SIP या लमसम के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से क्वांट म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो अब आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसे शेयर करिए ताकि वो लोग भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग उनमें भी अवेयरनेस हो। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।